frictionless horizontal plane, a bob of mass m, 0.1 kg. A bob of mass m, 0.1 kg is attached to a spring with natural length 0.1 meters. Very simple case. एक स्प्रिंग, एक बॉब ऑफ मास m, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k वैरी करेगा. अब अगर लेंथ l नॉट से ज्यादा का l रहे, मतलब अगर l लेंथ ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग ग्रेटर देन l नॉट अगर रहेगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा K1 और K1 कितना है 0.009 न्यूटन पर मीटर. क्वेश्चन पढ़ते जाएं, साथ में डेटा भी लिखते जाएं और फिर क्वेश्चन देखो कितना आसान हो जाएगा. अगर लेंथ आपका लेस देन L नॉट, नेचुरल लेंथ, ये जो नेचुरल लेंथ है 0.1 मीटर, इससे अगर कम हो जाए L तो K2 अप्लाई होगा और K2 कितना K2 0.016 न्यूटन पर मीटर एज गिवन हियर अप्लाई हो जाएगा. इनिशियली बॉब इज रिलीज फ्रॉम अ लेंथ ऑफ 0.15 मीटर. अब ये जो इनिशियल लेंथ है 0.15 मीटर का जो लेंथ है ये आपका ग्रेटर देन वाला केस है. तो आप मान के चलो कि ये जो L इक्वल टू 0.15 मीटर यहां से अगर इसे छोड़ दिया जाए तो ये क्या करेगा, ये मान के चलो आपका यहां इतने में आपका लेंथ L आ रहा है, तो यहां से अगर इसे छोड़ दिया जाए तो ये बॉब वापस जाएगा और फिर जब तक ये अपने इस पोजीशन पे रिटर्न करेगा ये एक टाइम पीरियड कंज्यूम करेगा. कितना टाइम पीरियड कंज्यूम करेगा, हम मान के चलते हैं ये आपका लेंथ L है, ये L है जो यहां दिया हुआ है. इसके मुताबिक अगर आप यहां से स्टार्ट करो, इस पोजीशन से अगर आप स्टार्ट करो तो ये पहले अपने नेचुरल लेंथ पे वापस आएगा. कितना टाइम लेगा, टाइम लेगा T1 by 2. अब ये T1 किसके ऊपर डिपेंड करेगा, K1 के ऊपर. तो T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, T1 का वैल्यू हो जाएगा पाई, यानी कि 2 पाई रूट ऑफ m by K1 यूज होना चाहिए. इसका आधा इतना टाइम यहां इस्तेमाल होगा कि जब तक वो अपने नेचुरल लेंथ पे पहली बार वापस आए. ये वापस आ गया. अब क्या, ऑसिलेशन कंटिन्यूड और फिर ये वापस इस तरफ जाएगा. कितने k के साथ, इतने k के साथ कितना जाएगा, एक पाथ रिटर्न जाएगा. तो इफ द टाइम पीरियड ऑफ फुल ऑसिलेशन ऑफ t इज इक्वल टू n पाई सेकेंड्स, तो वन फुल ऑसिलेशन के लिए हम कितना टाइम यूज करेंगे, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाए. तो इसके कैलकुलेशन के लिए यहां से यहां वापस आने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, मान के चलते हैं टोटल टाइम पीरियड इस K2 के अनुसार अगर T2 है तो 2 पाई रूट ऑफ m बाई K2. अब देखो एक्चुअली आप यहां से जब यहां वापस आ रहे हो आप 1/4 ऑफ द साइकिल कवर कर रहे हो, फिर यहां से यहां 1/4 हो गया 50%. अब यहां से यहां फिर से 1/4, यहां से यहां फिर से 1/4. इसका मतलब मैंने यहां जो लिखा ये बाई 4 होना चाहिए, यहां ये होना चाहिए T2 बाई 4. तो अगर वन वे में T1 by 4 प्लस T2 by 4 है तो रिवर्स पाथ में कितना टाइम कंज्यूम होगा, यहां से इस पोजीशन तक T2 by 4, फिर यहां से यहां रिटर्न जाने में T1 by 4. अब आप टोटल टाइम का हिसाब लगाओ. एक ऑसिलेशन तब कंप्लीट होगा जब ये यहां से स्टार्ट करेगा और यहीं वापस आएगा. अर्थात आपका T1 by 4 प्लस T1 by 4 ये हो जाएगा आपका T1 by 2. अब T2 by 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा T2 by 2. ये टोटल टाइम लगेगा, यानी आपको यहां कैलकुलेट करना है m1 by K1 और यहां कैलकुलेट करना है रूट ओवर ऑफ m by K2. एंड अगर इसे कैलकुलेट किया जाए तो टोटल टाइम पीरियड T1 प्लस T2 बाई 2 इज इक्वल टू m कॉमन लेके रूट के अंदर कैलकुलेशन स्टार्ट करें तो 0.1 डिवाइडेड बाई 0.009 प्लस रूट के अंदर 0.1 और K2 हो जाएगा 0.016. इसका कैलकुलेशन अगर आप करो
तो आंसर कितना आएगा, ट्राई करते हैं। ये है आपका 1/10 रूट के अंदर, ये है 1/10, तो ये 9/100 यानी ये 100/9, 9/1000 कर दो, 900/9, और यहां कितना आएगा 16/1000 कर दो, 1000 ऊपर ले जाओ 100 आ जाएगा, यानी हमारा टोटल आंसर हो जाएगा पाई इंटू कहा है 10/3 प्लस 10/4, यानी ये हो जाएगा आपका पाई/12 और 40 प्लस 30 70, यानी पाई इंटू 12 6 नहीं 12 5 60, 10 100 100 यानी 12 8 96। रफली पाई का मल्टीपल जो आपका इस क्वेश्चन में बनता है वो 6 के करीब है, यानी इसके अनुसार n का वैल्यू 6 होना चाहिए क्लोजेस्ट इंटीजर के अनुसार, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन।